everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel, जहां पे इस Law Foundation बैच में एक important major subject आपको देखने को मिलेगा, that is Indian Evidence Act, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पे हम सिर्फ प्रिलिमिनरी नहीं बट मेंस पर्सपेक्टिव से पूरी इस प्लेलिस्ट को कवर करने वाले हैं, जहां पे ये देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की शुरुआत कहां से हुई थी, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, और ये देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट की रूपरेखा आपके बैरिक में कैसे दे रखी है। क्या हमें इंडियन एविडेंस एक्ट उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे कि बैरिक में दे रखा है, या फिर हमें कुछ अपना एक नया तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए चीजों को समझ भी सकें और याद भी कर सकें। सो इस पूरे ही प्लेलिस्ट में हमें यह देखना है कि इंटरप्रिटेशन पार्ट से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे मेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा, और हमारे फैक्चुअल पार्ट से या मैं कहूं मेमोराइजिंग पार्ट से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें प्रिलिमिनरी में पूछी जाएगी। बहुत सारे प्रिजम्पशन बेस्ड चीजें हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, केस लॉज हैं जो कि हम इस सेशन में कवर करेंगे। ये सेशन प्रिलिमिनरी प्लस इंटरव्यू प्लस मेंस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट सिर्फ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जजमेंट राइटिंग में। इंडियन एविडेंस एक्ट आपको दोनों में देखने को मिलेगा, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों जजमेंट राइटिंग में देखने को मिलेगा। इंटरकनेक्टिविटी इस सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ बहुत ज्यादा है। सो पूरी प्लेलिस्ट को हम अच्छे से समझेंगे, चार्ट्स बनाएंगे जिससे कि हम इसके डिफिकल्ट सेक्शंस को याद कर सके, टाइमलाइन याद कर सके, एंड वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि जो इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं जो अक्सर हम करना भूल जाते हैं, वो अमेंडमेंट लिस्ट को याद करेंगे, ईयर नंबर याद करेंगे, और सेक्शन नंबर्स को कितने मॉडिफाइड तरीके से या सिंप्लीफाइड तरीके से याद रख सकते हैं। पूरी लिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस कंप्लीट सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लीव योर फीडबैक in the comment section. Thank you.